ओम नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जयप्रकाश। मेरी आज की चर्चा आप सभी से भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी। ये शाश्वत सत्य है कि ये भारत विश्व का गुरु है और युगों युगों से भारत समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे मानव सभ्यता के क्षेत्र में हो। और इस गौरवशाली भारत की सेवा के लिए एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सेवक की जरूरत है। शायद इसीलिए नियति ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक सेवादार को चुना है। ठीक इसी तरह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी सारी चिकित्सा पद्धतियों की जननी है और यह चिकित्सा पद्धति समस्त मानव के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का स्रोत रहा है। और आज जब कोरोना जैसी महामारी स्थिति है तो आज भी समस्त विश्व को आयुर्वेद से उम्मीद है। इसीलिए इस दिव्य आयुर्वेद की सेवा के लिए एक अच्छे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार सेवकों की जरूरत है। एक समय था आचार्य वाग्भट्ट, चरक, सुश्रुत के समय में कि यही आयुर्वेद समस्त प्रकार, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक, हर तरह के स्वास्थ्य का स्रोत था और स्वास्थ्य को देने वाला था, एक आइडियल स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला था। क्यों? क्योंकि उस समय आचार्य वाग्भट्ट, चरक, सुश्रुत ने आयुर्वेद जो ब्रह्मा द्वारा रचित है, उनके जीवन मूल्यों को धारण करके, उनको जीवन मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर चलते हुए इस आयुर्वेद की सेवा की, जो उस काल में इतना सटीक था, इतना आइडियल था। और वही आयुर्वेद आज कुछ लोगों के लिए एक पद का माध्यम, पैसे कमाने का माध्यम, पेट पालने का माध्यम, जीवन चलाने का माध्यम बन गया है। क्यों ऐसी नीतियां बनी हैं? इस जर्जर हो रहे आयुर्वेद को ऐसी नीति नियमों के द्वारा आज के समय में जो चला रहे हैं, उन नीति नियमों को बदलना पड़ेगा और उन नीति नियम को बनाने वालों को भी बदलना पड़ेगा। आज जब कोरोना की स्थिति में जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आयुर्वेद जगत को, तो उसी आयुर्वेद जगत के पदाधिकारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ट्रेंड चिकित्सक नहीं है,
अच्छे कॉलेज नहीं हैं, अच्छे सुविधाओं वाले हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, लैब नहीं है, बेड नहीं है, तो मैं पूछता हूँ उन नीति नियम निर्धारित करने वालों से जो आज आयुर्वेद के विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, वो किस आधार पे इन मेडिकल कॉलेजों हॉस्पिटलों को मान्यता दी, और वही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पैसे लेकर के बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है, मेरा आह्वान है समस्त आयुर्वेदज्ञों से, अपने स्वार्थ और इस लोभ को छोड़ करके आयुर्वेद के जीवन मूल्यों को जो चरक सुश्रुत वाग्भट ने अपनाया उसको अपनाना पड़ेगा, उस पे चलना पड़ेगा। और मेरी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि इस व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा, इन नीति नियमों में सुधार करना पड़ेगा, ताकि आयुर्वेद फिर से एक संसार की जो उम्मीद है उस पे खरा उतरे और इस संसार को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक इस संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान कर सके। धन्यवाद।